डी&जे अकेडमी में आपका स्वागत है। आज हम जो है चैप्टर फर्स्ट 10th क्लास के चैप्टर फर्स्ट का फोर्थ एग्जाम्पल को समझेंगे कि किस प्रकार से है ये, है ना। क्या है क्वेश्चन हमारे पास में, क्या स्वीट सेलर हैज 420 काजू बर्फीज एंड 130 बादाम बर्फीज, सी वांट्स टू स्टैक दैम in such a way that each stack has the same number and they take up the least area of the tray. What is the number of that can be placed in each stack for this purpose? क्वेश्चन क्या, पहले हम क्वेश्चन को समझेंगे। क्वेश्चन क्या कह रहा है कि एक स्वीट सेलर एक मिठाई बेचने वाली है ना, यहाँ से हमको क्लियर होता है कि ये फीमेल है। तो ये फीमेल जो है मिठाई बेचती है, स्वीट सेलर है वो, उसके पास में 420 काजू बर्फी है। काजू बर्फी कितनी है? 420, मतलब 420 उसके पास में काजू बर्फी है और 130 कौन है? बादाम बर्फी है। तो टू टाइप्स के उसके पास में बर्फी है और वो इसको ट्रेज में रखना चाहती है ना। ट्रे आपने देखे होंगे मिठाई के दुकानों पर ट्रे रहते हैं, है ना, उसमें रखना चाहती है ना। तो वो अब क्वेश्चन में क्या बोल रही है कि इन सच अ वे दैट ईच स्टेक, तो वो जिसमें भी रखना चाहती है ना, तो वो क्या बोल रही है कि एंड दे टेक अप द लीस्ट एरिया, तो वो जो ट्रे में जो रखना चाहती है उसमें कम से कम एरिया में, है ना, व्हाट इज द नंबर ऑफ दैट कैन बी प्लेस्ड, वो कितने नंबर, कितनी संख्या में प्लेस रख सकती है ईच स्टेक, है ना, ट्रे में कितने कितने मतलब कि वो रख सकती है, मतलब ट्रे में कितने लाइनें बना सकती है ना। तो कितने कितने की लाइनें बना सकती है ट्रे के अंदर। आप समझ चुके होंगे कि मिठाई के ट्रे रहते हैं, उसमें वो जो है काजू की बर्फी और बादाम की बर्फी रखना चाहती है, तो वो किस प्रकार से रखेगी, है ना, ट्रे में। तो उसको हमको बताना है कि वो एक लाइन में या एक जो ट्रे रहेगा उसमें मैक्सिमम कितनी मतलब बर्फी आ सकती है एक स्टेक में। ओके, तो यहाँ पर हमको इस क्वेश्चन को सॉल्व करके बताना है ना। तो क्वेश्चन कैसे सॉल्व हो जाएगा, अगर आपके पास भी, अगर आप करना चाहते हो इसको, इस टाइप से कोई वर्क है आपके पास में जिसको कि आप ऐसा रखना चाहते हो, जमाना चाहते हो, तो इस क्वेश्चन की तरह उसको भी आप कर सकते हो। करेक्ट। तो यहां पर जो है स्वीट सेलर क्या करेगी, है ना, स्वीट सेलर कैसे करेगी, अगर वो थोड़ी मैथ्स जानती है तो देखो यहां पर हम कैसे समझेंगे इसको, है ना, वो कैसे करेगी इसको सॉल्व। तो हमारे पास में गिवन है क्या कि स्वीट सेलर हैज 420 काजू एंड 130 बादाम बर्फीज। ये हमारे पास में गिवन हो गया कि उसके पास में 420 काजू बर्फी है और 130 बादाम बर्फीज है। अब जो है फाइंड आउट करना है हमको लिस्ट नंबर ऑफ बर्फीज इन ईच स्टेक, एक स्टेक में कितनी बर्फीज आ सकती है। करेक्ट, एक ट्रे के अंदर, है ना, इन ट्रे। ओके, तो यहां पर इसको सॉल्व करने के लिए हमारे पास में हमको जो यूज करना पड़ता है, वो जो फाइंड आउट करना पड़ता है वो एक्चुअल में एचसीएफ फाइंड करना पड़ता है। क्या फाइंड करना पड़ता है? एचसीएफ, है ना। और एचसीएफ हम किससे फाइंड करेंगे? यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिदम से। करेक्ट। तो सबसे पहले हमको पता होना चाहिए कि यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिदम क्या है। तो यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिदम कौन होती है? ए इक्वल टू बी क्यू प्लस आर। ये हमारी कौन है? यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिदम, है ना। यहां पर मैं लिखता हूं कि यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिदम क्या है हमारे पास में, तो ए इक्वल टू बी क्यू प्लस आर, ये हमारा कौन है? यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिदम है, जिसमें कि आपको पता होना चाहिए कि आर, जो आर की जो वैल्यू होती है, आर की वैल्यूज जो होगी, आर की जो वैल्यू होगी हमारे पास में वो 0 से बड़ी होगी या 0 के इक्वल होगी, बट, है ना, बी से कैसी होगी? छोटी होगी, यहाँ पे बी, है ना। तो ये हमको जो है याद रखना होगा। करेक्ट, इस चीज को हम थोड़ा सा ध्यान रखेंगे, ठीक है। और इसी पे बेस्ड जो है इस क्वेश्चन को हमको सॉल्व करना होगा। अब देखिए ए इक्वल टू हमारे पास में हम, अच्छा यहाँ पे जो क्वेश्चन है इसमें, अब जब एचसीएफ हो गया तो हमने ए को 420 क्यों माना और बी को 130 क्यों माना? क्यों ऐसा क्यों नहीं कर लिया कि जो है ए 130 मान लेते और जो बी रहता उसको 420 मान लेते? तो हमको ये याद रखना है कि हमेशा यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिदम में जब भी उसके थ्रू हम एचसीएफ को सॉल्व करेंगे तो बिग नंबर को ही ए लेना है ना। क्या याद रखेंगे हम कि जो बिग नंबर होगा इन दोनों में, जो भी नंबर्स दिए होंगे, 2 हो 3 हो, उसमें हम हमेशा बिग नंबर को ही ए लेंगे। करेक्ट। तो हमने किसको ए ले लिया है? ए इक्वल टू कौन हो गया? 420, है ना। 420 हमारे पास में ए हो गया। अब बी इक्वल टू क्या हो गया? 130। अब देखो बी इक्वल टू 130 हो गया तो 130 के मल्टीप्लाई में क्यू है, और क्यू कोई इंटीजर हो सकता है, 1 2 3 4 5, है ना। इसमें यही है, ए एक डिविजिबल नंबर होता है, बी जिससे हमको डिवाइड करना होता है वो, और क्यू वो नंबर जिसका भी मल्टीप्लाई करके हम ए लाने की कोशिश करते हैं। तो क्यू कोई इंटीजर है पॉजिटिव, जिसमें कि हम कोई भी नंबर ले सकते हैं, 1 2 3 4 5 6। अच्छा, तो यहां पर हमने 3 क्यों लिया? ये क्वेश्चन है हमारे पास में, क्या कि यहां पे 3 क्यों लिया
है ना। तो ये याद रखना है हमको कि जब हम 130 में जो b रहेगा उसमें जो मल्टीप्लाई करेंगे जिस भी नंबर का, वो इसके नियर अबाउट होना चाहिए, इसके पास में होना चाहिए, करेक्ट। तो यदि हम 130 में यदि 1 का मल्टीप्लाई करते हैं तो 130 मल्टीप्लाई 1 कितना हो जाता, 130 हो जाता। 2 का करते हैं तो 13 2 जा 26 तो 260 हो जाता। 260 भी बहुत छोटा है। 3 लेते हैं हम तो हमारे पास में 3 लेने से कितना हो जाएगा, 13 3 जा 39 तो कितना हो गया 390। अब 390 420, यदि 420 में से 390 को माइनस कर दे तो हमारे पास 30 बचता है। और यहां पर यदि 4 ले लेते हैं तो 13 4 जा 52 होता है, करेक्ट। वो ज्यादा हो जाएगा तो हम यहां पर क्या लेंगे, यहां पर हम क्या लेंगे 3 जा कितना हो गया हमारे पास में, ये हो जाता है 13 3 जा क्या होता है 39 तो कितना हो गया 390। अब जो 390 जो है हमारे पास में 140 में से हमको 390 को माइनस कर देना है ना, सिंपल। तो क्या हो जाएगा ये 420 में से 390 को माइनस करेंगे 0। अब यहाँ 4 से हम हेल्प लेंगे क्योंकि 2 में से 9 तो जाता नहीं है क्योंकि 9 बिग नंबर हो गया यहाँ पे, है ना। तो यहाँ पर कितना आ जाएगा 3 और ये बन जाएगा 12। अब 12 में से 9 जाता है तो हमारे पास में कितना बच जाता है भाई 3 में से 3 माइनस होगा तो 0। तो रिमाइंडर हमारे पास में क्या आ गया 30। अब यहाँ पे एक चीज का आपको ध्यान रखना होगा, ओके। यहाँ पे आपको एक चीज का ध्यान रखना है कि जब भी आप यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिदम को यूज करते हैं, है ना, तो उस समय हमको जो करना होता है वो ये होता है कि जब तक आर की वैल्यू, रिमाइंडर की वैल्यू 0 नहीं आती है, स्टेप्स बनते चली जाती है ना। और वो उसमें होता क्या है, तो उसमें आपको ये याद रखना है कि जो बी था वो ए बन जाता है नेक्स्ट स्टेप में, है ना। जैसे देखिए यहां पर ये बी 130 है तो नेक्स्ट स्टेप में क्या बन गया, ए बन गया, करेक्ट। तो ये आपको ध्यान रखना है। और यहां पर आपको एक स्टेप लिखनी होगी बाय, यहां पे आप डायरेक्ट लिखे अगेन यूजिंग बाय यूक्लिड एल्गोरिदम, ओके। यहां आपको लिखना होगा, क्या लिखना होगा कि अगेन यूजिंग बाय यूक्लिड एल्गोरिदम। बट यहां पर अब जो अभी आपको बताया कि जो बी रहेगा वो नेक्स्ट स्टेप के लिए क्या बन जाएगा, ए बन जाएगा। मतलब कि अब जो हमारे पास में जो बी था वो क्या बन चुका है, ए क्या मिल गया। अब हमको जो ए है यहां पे 420 है, अब क्या ए बना 130, तो 130 हमारा कौन हो गया ए। और जो बी होगा वो बी कौन होगा, तो बी रिमाइंडर होगा। और ये स्टेप्स चलते रहती है ना जब तक कि हमारा रिमाइंडर 0 नहीं आ जाता। तो रिमाइंडर कौन बन गया, बी बन गया। रिमाइंडर कौन हमारे पास में 30 है, ओके। अब नेक्स्ट स्टेप में देखिए एल्गोरिदम को यूज करते हैं हम, तो ए के प्लेस पर हमने क्या लिख दिया 130 और बी के प्लेस पर कौन आ गया भाई 30 आ गया, है ना। अब यहाँ पे 30 में हम मल्टीप्लाई करेंगे ऐसा कुछ कि जिससे कि 130 आ जाए, है ना। तो आ रहा क्या हम देखते हैं, तो इसको 3 मान लेते हैं 30 की जगह पर, हम 3 मान लेते हैं थोड़ी देर के लिए। तो 3 बन जा 3, अब 0 बढ़ा दिया 30 बना। 3 2 जा 6, 6 में 0 लगा दिया 60 बना। 3 3 जा 9, 9 में 0 लगा दिया 90 बना। 3 4 जा 12, उसमें 0 लगा दिया 120 बन गया, है ना। और यदि 3 5 जा अगर हम कर देते हैं तो कितना हो जाता है 3 5 जा 15, और 15 में यदि हमने 0 लगा दिया तो 150 बन गया। अब जो हमारे पास में जो नंबर है ए, जो वैल्यू है ए की वैल्यू, है ना, जो है उससे तो बड़ी वैल्यू चाहिए नहीं, तो क्या हो जाएगा 3 4 जा 12, मतलब कि क्या 120, ओके। अब ये जो 120 आया है इसको हमको माइनस करना होगा किसमें से, 130 में से। तो 130 में से यदि हम 120 को माइनस करेंगे तो हमारे पास में कितना बच जाता है, ये हो जाता है हमारे पास में 10। तो हमारा जो रिमाइंडर आया यहाँ पे देखिए, रिमाइंडर कौन आ गया 10 आ गया। मतलब वो आर के इक्वल है क्या, सॉरी मतलब 0 के इक्वल है क्या आर, रिमाइंडर क्या 0 के इक्वल है क्या, नहीं है। मतलब हमको क्या करना होगा, अगेन से यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम को यूज करना होगा। तो यहां पर हम वापस से ये लिखेंगे अगेन यूजिंग बाय यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम, ओके। अब हमारे पास में वापस से वही प्रोसेस कि जो हमारा बी था वो क्या बन जाएगा, ए बन जाएगा। तो बी कौन है भाई हमारे पास में, अब की बार 30 ना, तो 30 क्या हो जाएगा यहाँ पे ए बन जाएगा। तो अब जो हमारा ए होगा वो कौन होगा, अब हमारा ए होगा 30 और जो बी होगा रिमाइंडर, तो रिमाइंडर कौन आया है 10, तो 10 हमारा ये आ गया, है ना। समझ में आ गया आपको यहाँ तक। अब देखिए क्या होगा यहाँ से, ये 30 आ गया इक्वल टू 10 मल्टीप्लाई यदि हम 1 करते हैं तो 10 1 जा 10, 10 2 जा 20, 10 3 जा
30, तो 10 3 जा पूरे टाइम 3 में पूरे टाइम्स जा रहा है, मतलब अगर 10 3 जा 30 हो गया और 30 में से 30 को माइनस करेंगे तो आंसर क्या आएगा, आंसर विल बी 0, है ना। तो यहां पर अब r की वैल्यू हम देख रहे हैं क्या कि 0 आ चुकी है, r की वैल्यू क्या आ चुकी है 0, मींस कि यहां पर हमारा सॉल्यूशन हो जाता है। तो जब r की वैल्यू 0 किस वजह से आई, तो r की वैल्यू 0 तब आई जब हमने 10 में मल्टीप्लाई किया 3 का, तो 3 तो कोई इंटीजर है, क्यों, क्योंकि q कोई हमारे पास में कौन है, इंटीजर है, तो q कोई इंटीजर है और उसका मल्टीप्लाई हमने 10 में किया, किस में किया, 10 में। तो जिस नंबर में हम किसी इंटीजर का मल्टीप्लाई करते हैं वही नंबर हमारा जो हमको जो क्वेश्चंस में दिए रहते हैं नंबर उनका एचसीएफ कहलाता है, मतलब कि 10 हमारा कौन होगा, अब ये एचसीएफ होगा, क्योंकि 10 में मल्टीप्लाई करने से ये नंबर आया था और रिमाइंडर क्या आया था, 0 आया था। तो अब हमारे पास में रिमाइंडर 0 आ गया, मतलब हमारी प्रोसेस क्या कर देनी है, हमको यहाँ पे स्टॉप कर देनी है। और सो द एचसीएफ ऑफ 420 एंड 130 कितना हो गया, 10, तो ये हमारा कौन आ गया, 10 ही कौन हो गया हमारा एचसीएफ। तो अब ये जो स्वीट सेलर है ये क्या करेगी, तो देयरफॉर स्वीट सेलर कैन बी मेक स्टेक ऑफ 10, मेक स्टेक्स ऑफ 10 फॉर द काइंड्स ऑफ, बहुत काइंड्स ऑफ बर्फी, मतलब कि दोनों बर्फियों की कितने स्टेक्स लगाएगी वो, मतलब स्टेक में कितने बर्फीज रहेगी, 10 रहेगी, कितनी रहेगी, 10। तो ये एचसीएफ से आपने देखा कि किसी जो हमारे पास में जो बर्फी का जो ट्रे रहेगा उसमें बर्फी को कैसे रखेंगे और कितनी बर्फियां एक स्टेक में रखा जाएगी, मतलब एक स्टेक में आ जाएगी और एक ट्रे में आ जाएगी, किस प्रकार से, इस क्वेश्चन के थ्रू हमने बहुत अच्छे से समझा। अब आपको जो नोट डाउन करना होगा, ये सारा नोट डाउन करना होगा, ये आपके समझने के लिए है ना, ये सब आपके लिए समझने के लिए इतना, ठीक है। तो ये आपको थोड़ा सा ध्यान रखना होगा, ये करना होगा। यहां पर एक लाइन आप ऐड कर सकते हो, नहीं भी करना चाहो तो भी चलेगा, क्या कि अगेन यूजिंग बाय यूक्लिड एल्गोरिदम, अगेन यूजिंग बाय यूक्लिड एल्गोरिदम, ये आप ऐड कर सकते हो या नहीं भी करोगे तो भी चलेगा। ओके, तो ये यहां पर हमारा सॉल्यूशन इस प्रकार से आ जाता है। यदि आपको समझ में नहीं आता, आप डबल से एक बार रिपीट से इसको समझें देखेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा।